जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना और आज आप सबको वेलकम करते हैं हमारे न्यू सेट पे, न्यू सीजन स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इस स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 के स्पेशल एपिसोड जो कि प्रीमियर होगा चांद रात को और ईद वाले दिन। आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक और ईद मुबारक। हम आपके पास आएंगे न्यू सीजन के नए रंग लेकर। ईद की खुशियों में आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम बहुत बड़े सितारों के साथ, क्योंकि जैसा कि स्टार एंड स्टाइल के OST में है सितारों का जहां, स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। और तड़का लगाएंगे खूबसूरत मौसीकी का, जिसे आप लोग बहुत महसूस होंगे, जिसमें होगा ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, स्टार्स, सेलिब्रिटीज और बहुत सारी गपशप। इससे पहले कि शो को हम आगे बढ़ाएं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी को होस्ट को ना इनवाइट करूं। सो लेट्स इनवाइट माय को होस्ट द गॉर्जियस शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम और बहुत बहुत चांद मुबारक और ईद मुबारक। आपको भी और हमारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत चांद मुबारक और ईद मुबारक। और इसके साथ साथ एक और मुबारकबाद बनती है भाई, वो बात तो ये है कि आज हमारे स्टार एंड स्टाइल का सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड है, प्रीमियर एपिसोड है। और ये हम सब के लिए ये ईद बहुत ही बाइस खुशी है, क्योंकि इस ईद के मौके पर स्टार एंड स्टाइल का सीजन 3 हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेट, इट लुक्स अमेजिंग हियर आसिफ। आपको पता है कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, सो ब्लू का एलिमेंट इस सेट को बनाने में हमने स्पेशली उसका एक एलिमेंट रखा है। Absolutely, I'm sure our audience will love it. I'm loving it, and you look really good tonight, Asim. थैंक यू सो मच, बिकॉज शर्मीन, इतने एफर्ट के बाद आपकी एक जो जर्नी होती है उसमें एक आपका माइलस्टोन, आपके अपने टॉक शो का सीजन 3 जब लॉन्च हो रहा होता है तो उसकी सेलिब्रेशन भी बनती है, उसकी प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती हैं। बिकॉज जैसे कि मेरे स्कूल का मोटो था परसेवरेंस कमांड्स सक्सेस, तो जिस परसेवरेंस के साथ हम लोगों ने काम किया, PTV ने हमारा ये नया सेट, न्यू सीजन उन्होंने डिसाइड किया कि जी लॉन्च करेंगे ईद वाले दिन। Absolutely, it's quite an achievement। और उसके साथ साथ मैं आपको और हमारी पूरी टीम को, हमारे अमजद साहब को इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरा भी ये 3rd सीजन है आपके साथ कंसेक्यूटिव। माशाल्लाह, एंड यू आर वेरी लकी, बिकॉज पहले 2 टॉक शोज जो मैंने किए दोनों सीजन्स के डिफरेंट को होस्ट थी, बट आई थिंक यू हैव बीन माय लकी मैस्कॉट एंड लक हैज बीन इन माय फेवर। या आई थिंक कि अपने व्यूअर्स के साथ ये जो सेलिब्रेशन है ये अब शुरू करते हैं। विल टेक आवर सीट्स एंड बिगिन द शो। एब्सोल्युटली जी प्लीज आइए। जी शर्मीन, तो सेट देखिए कि सेट के बारे में मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि इसके एलिमेंट में एक जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी एक ब्रांडिंग है स्टार एंड स्टाइल की, वो भी है, बट पूरी एंटायर कलर्स थीम जो है वो हमने चेंज कर दी है। जी, बट इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बस मैं ये सोच रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि ब्लू तो आपका फेवरेट कलर है, तो अब आप इस सोफे पे ब्लू पहन के कैसे बैठेंगे आसिफ? नहीं, वो मैंने पहले दोनों सीजन में इतने ब्लू पहने हैं कि उन्होंने सोफे का कलर भी ब्लू कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने इस सीजन के लिए, हमारे आने वाले स्पेल के लिए एक ब्लू आउटफिट तैयार किया हुआ था, जो कि मैं तो पहनूंगी क्योंकि मेरा काफी फेवरेट है। हाँ, नहीं जरूर पहनिएगा। और इसके साथ अपने व्यूअर्स के साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं कि आज हमारा जो ये स्पेशल शो है इसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत सारे स्टार्स के साथ। सुपरस्टार्स आ रहे हैं जो हमारे साथ ईद चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न का एक नया डिवीज़न उन्होंने कायम किया है जिसका नाम है PTV फिल्म्स। और PTV हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में आगे रहा है। और आज का शो उसी सिलसिले की एक कड़ी भी है, क्योंकि ईद पे रिलीज होने वाली एक फिल्म की कास्ट को हमने इनवाइट किया है। एब्सोल्युटली, हमारी ऑडियंस इज इन फॉर अ ट्रीट टुनाइट, डोंट यू थिंक? ऑफ कोर्स, बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, मेरी पर्सनल फेवरेट। सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी, मतलब जिसको सही मायनों में कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्वीट हार्ट, वो उनको आज हमने इनवाइट किया है। शी
she'll come and she'll talk about her film जो कि इस ईद पर रिलीज़ हो रही है, और उस फिल्म के बारे में वो बताएंगे, उनके बिहाइंड द सीन्स के बारे में, उसके सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे, और उसके अलावा एक और उनका प्रोजेक्ट था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक हमारी ऑडियंस अब तक थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही चुकी होंगी कि हम किन की बात कर रहे हैं, बट लेट्स नॉट कीप देम वेटिंग एनी लॉन्गर। शैल वी कॉल अपॉन आवर गेस्ट? ऑफ कोर्स। तो एक्साइटमेंट का लेवल आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से शुरुआत की जाए अपने शो की। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द आइकॉनिक सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, माहिरा खान। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। हाय माहिरा, as usual, looking stunning. So are you, and look at you. थैंक यू सो मच माहिरा, बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी ईद तो आपने डबल ट्रिपल, मेरी इतनी ज़बरदस्त ईदी आज हो गई। मेरे ख्याल से कल रात को आपको नींद तो नहीं आई होगी, है ना? नहीं, स्ट्रेस भी था थोड़ा, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर तशरीफ नहीं लाई। ये इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया। जब तक ये यहाँ नहीं आती मुझे यकीन नहीं आता कि माहिरा आ रही है। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू। इट इज एब्सोल्युटली। माहिरा, सबसे बड़ी बात यह है माशाल्लाह कि आज स्टार एंड स्टाइल का सीजन 3 का पहला प्रीमियर एपिसोड है, और मेरी फेवरेट आर्टिस्ट, मेरी फेवरेट स्टार हमारी गेस्ट है। तो you're flying high right now. Of course. But Myra, I'm sure अब तक तो आप used to हो गई होंगी with this, you know, mesmerizing effect that you have on people. What is it that you do? No, but मतलब आप उन लोगों में से हैं कि आपका काम देखे बगैर लोग आपके फैन हो जाते हैं. And me being one of them, honestly. No, I don't know. I've seen a lot of your work, but even before I'd started following your work, I was crazy about you. Thank you. I don't know. I don't think it's true. अगर मैं गेस्ट हूँ कहीं तो तारीफें तो फिर बनती है ना, ये तो होता है सारे। झूठी तारीफें हम नहीं करते। हमारे शो पे हम इतनी काफी सीधी बात करते हैं। अच्छा। हाँ जी। No, but I have to say, every little thing that I do, a scene, a song, you know, so I know that I get a feeling that okay, this person has like really likes me. So मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को खुशी। मैसेजेस करते हैं आपको, एक चीज का अपना इनपुट देते हैं। बिल्कुल देते होंगे। पता है क्या, मैं आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट वर्क, और मेरी बड़ी एक सेलेक्टिव चॉइस है, क्योंकि बीइंग एन आर्डेंट फैन ऑफ पीटीवी, तो मेरे जहन में यू नो व्हाइल ग्रोइंग अप पुराने प्लेस, धूप किनारे, अनकही। अच्छा, अब मैंने एक बनाई एक क्लिप जिसमें शहनाज शेख, मरीना खान, एंड देन रिसेंटली यू डिड एन अमेजिंग फिल्म एक है निगार, उसका एक क्लिप मैं आई वाज सो मेस्मराइज्ड, एंड मैंने कहा कि इट वाज सच एन इमोशनल जर्नी कि वो फिर मैंने पहले क्लिप बनाते हुए भी आई वाज क्राइंग, देन आई टेक्स्टेड यू। Not only that, I remember आपने Facebook पे भी लिखा था कि बहुत अरसे बाद वो जो PTV का एरा था वो याद आ गया। जितनी डिटेलिंग आपने, लेट्स टॉक अबाउट एक है निगाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई जितने वो प्रोजेक्ट जो है, जितने लोगों को उसने टच किया है इमोशनली। एंड आई डिडंट थिंक ऑनेस्टली, क्योंकि टेलीफिल्म जो होती है ना वो आती है और चली जाती है, सो आई डिड नॉट थिंक दैट इट वुड रियली रीच सो मेनी पीपल। लेकिन आई थिंक उसकी आई गेस नियत अच्छी थी उसको करने में, और हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो उसमें मेरा कोई इतना हाथ नहीं है जितना जिसको हम डिपिक्ट कर रहे थे। बिल्कुल। सो जनरल निगार जो है उनकी, व्हाट अ फैबुलस अमेजिंग कैरेक्टर, कैरिस्मेटिक, सैल्यूट, व्हाट अ वुमन, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ लाइफ। I mean, so we're just lucky to have. But Mahira, इसमें जितनी डिटेलिंग, I was just doing the research, बल्कि मैंने तो उस वक्त भी देखा आपके मैशन पे जो बिहाइंड द सीन के उसके थे, और जितनी डिटेलिंग थी फ्रॉम एराज, फ्रॉम 80s के फैशन, कपड़े, उसके बाद पूरी डिटेलिंग, उसके बाद फिर यू नो यू आर ग्रोइंग अप, उसकी थोड़ी सी फिर आपकी उन्होंने बनाई लाइंस, यू नो, तो वो एक बहुत अमेजिंग, इस तरह आजकल काम नहीं होता। You're right. Actually हम लोग ने हर चीज़, we had at least उनकी कोई 100, 100, 150, 200 तस्वीरें थी। उन तस्वीरों को हम पहले छांटा, फिर हमने डिसाइड किया कौन कौन से लुक्स हम लोग रेप्लिकेट करेंगे। So all the looks in it, she has worn somewhere. वो हमने रेप्लिकेट किए। फिर उनके जो हेयर स्टाइल था, जो ये था, फिर जौहर, बिकॉज ही वाज सच एन इम्पोर्टेंट, वो तो बहुत ही गुड लुकिंग और इतने अच्छे और वेरी डैशिंग, और फिर उनके सारे लुक्स रेप्लिकेट किए। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ये लगता है कि रेप्लिकेट किया, बिल्कुल हम लोग छोटी छोटी हर जगह में
जैसे ये 80s में होता था, ये नहीं होता था। नीना को मैं कहती थी अच्छा तुम इधर आओ, 80s की बच्ची ये दीदी शी इज लाइक डोंट से दैट, आई एम लाइक नहीं यू टेल मी। छोटी छोटी चीजें, उस वक्त का जमाना, किस तरह के कपड़े तो छोड़ दे, जैसे जेस्चर्स और यू नो जो सेटअप्स घर के जो होते थे शादियों के, राइट, यू नो जो शामियाना पीछे था, शामियाना। यू नो आई वाज अमेज्ड कि You वो managed आपने to get it बनवाया right. कि क्या नहीं, मैं किया। आपको बताती हूँ शामियाने की स्टोरी। अच्छा अब हम पहुंच गए, हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे, पता नहीं कहाँ जाके हम लोग दूर दराज शूट कर रहे थे बड़े से घर में, टू शो के ये इनका पुराना वाला घर है, और शामियाना नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। Then we found a 6x6 का शामियाना, so you can imagine 6x6, छोटा okay, 6x10 maybe। उसको जहाँ सीन हो रहा होता था उसके पीछे लगा देते थे कि लगे कि हर जगह शामियाना। डिटेलिंग और हार्ड वर्क देखे ना, फिर इसी वजह से जब आप कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं तो इट पेज इन द एंड। It does, course, it it pays does, off. it So much hard work and dedication और वो went स्क्रीन behind. पे नजर भी आता है आई गेस। जी। बट मायरा दिस वाज योर प्रोडक्शन आल्सो, योर जी। ओन प्रोडक्शन जो जी, आपने नीना yes. के साथ की। तो जब यू नो जब ये स्क्रिप्ट आया, जब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको यू गाइस वांट टू वर्क ऑन दिस, तो उसी वक्त आपको था कि ये मैंने ही एक्टिंग करनी है, या उस वक्त यू गाइस लुकिंग फॉर सम अदर एक्टर फिर Well, लेटर ऑन? Actually, she told me about it, so obviously I was like, I would like to do it. But मैंने कहा कि नहीं, जनरल निगाह डिसाइड करेंगी वो कौन चाहते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली कहा कि अगर ये करेगी तो फिर आप मेरी स्टोरी ले लें। I was like yes, thank God, because किसी और को कहती तो I would have said yes. Yes. Also age दिखानी थी, हाँ. you know. So I think I am right now at that age where I can look very old also if you do a lot Makeup of के makeup, साथ, and then a little bit younger also. So we did that. Varna I would have loved to have cast someone else as well, but I'm really happy कि मैंने She chose मुझे- you. She chose me, and that I got to do this. Yes. जो एक दो scenes थे, Oh. they were so difficult. You know that exact moment जो आपने किया है, I went through in my life, and so did Nina. Really? Yes, You know, yes. me and Nina had that thing in common. Actually, when we were shooting for the scene, जहाँ उनके माँ बाप की death हुई death थी, हुई accident का. तो that was सिर्फ एक सीन था जहाँ नीना said, okay, मैं अब जा रही हूँ. And I said, नहीं, you have to stay here because I want, मुझे तुमसे पूछना है. So she said, नहीं, मैं नहीं ये देख पाऊँगी. और वो नहीं देख पाए, वो चली गई. And I mean, of course, हम लोग सब for real रोए हैं उसमें. Of course. खुशाल, मैं, बिलाल, बहुत. सब. That's exactly what I was about to ask Yeah. you. वो जो scene देख के मतलब one can tell कि you're in your character. Yes. तो And even when Johar dies, I think that scene for me is just. But overall, you know, मतलब इतना अच्छा लगता है कि जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आए, ये इट्स वेरी रेयर कि आप इस तरह बायोपिक बना रहे हैं किसी एक लिविंग लेजेंड की जो हमारे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का इतना बड़ा नाम है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें एक सपोर्ट करना चाहिए कि बिल्कुल, और चीज़ें बने इस तरह की। बिल्कुल. And you know what? Support, actually, to be very honest, and they really supported us. The ISPR, CMH, जहाँ जो आपका medical hospital है, everyone. मगर when we put it out and the way people, Yes. मैं आपको बता नहीं सकती. लोगों ने उसको किस तरह कुछ और ही बना दिया. बिल्कुल, बिल्कुल. और फिर उसके गाने. इतने इमोशनल और सुहेल समीर का काम कितना सुहेल समीर. आई वाज अमेज्ड. He was, you know, I'll tell you something. जब वो सेट पे आए, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तो इतना वो लग रहा है कि मैं आपका बाप है। बाप. मैंने कहा देखें, मैं भी इसमें एज करी, हम सब एज करें, लेकिन ये एक जो सीन है ना हमारा, हाँ, बाप बेटी का. and that's what happened. उसमें भी we both had tears. So you know, I mean, एक है निगार is just too special. Too special. Too special for me. Too अच्छा, अब we are at Pakistan television because it जी. was aired on PTV. Yes. So we are doing a special show on 14 अगस्त जिसमें हम एक है निगार स्पेशल कर रहे हैं. Oh, और ये अपने amazing. व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि उसमें हम उस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स, उसके क्लिपिंग्स, उसके सॉन्ग्स, वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे. और उनकी जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर है नीना काशिफ, शी इज़ गोइंग टू कम. इसके साथ ही विल टेक अ फर्स्ट ब्रेक के बाद आ रहे हैं. ईद का मौका है, स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 का प्रीमियर एपिसोड है और हमारे साथ है माहिरा खान. आप कहीं मत जाइएगा, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और आ रहे हैं.
आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और चांद मुबारक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सेट पे जाना और आज ये होगा और आज ये डांस है या आज ये है या आज ये इमोशनल सीन है। ऑन अ सेट आई एम वेरी हैप्पी, बट यस आई लाइक माई थिंग्स टू कम आउट नाउ। खुल के you were dancing, but you know this was like I knew okay for this girl and for this character I have to dance like this. सितारों का जहां हर रंग अजमा खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग अजमा खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, चांद मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank you, खैर मुबारक। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो आपने हमारी ऑडियंस से कहा कहीं नहीं जाएगा। मैं सोच रही थी माहिरा खान को छोड़ के अभी कोई नहीं कहीं जा रहा। आसिम, दिस इज वन लाइन दैट यू डू नॉट हैव टू से इन टुडेज एपिसोड एट ऑल। ऑफ कोर्स, अच्छा एब्सोल्युटली जी, आपकी फिल्म रिलीज हो रही है बिल्कुल कायदे आजम जिंदाबाद। जी। भाई एक तो ये फिल्म काफी अरसे के बाद एक फिल्म देखने को मिल रही है फ्रॉम द ट्रेलर्स। आपकी पूरी जो है लार्जर देन लाइफ उसका जो इमेज है, उसके सॉन्ग्स, उसके सीक्वेंसेस, एक्शंस क्या गजब की है। थैंक यू। तो मेरे ख्याल में हमें अपने व्यूअर्स के साथ सबसे पहले उसका ट्रेलर हम आपके साथ शेयर करते हैं। जरूर। आइए देखते हैं यहाँ पर। अमेजिंग ट्रेलर। थैंक यू। मायरा, आई हैव टू आस्क यू समथिंग। मतलब जब आप इस तरह का काम करते हैं, ट्रेलर इज सो अमेजिंग, वन कैन टेल दैट दिस इज एन एक्सेप्शनल पीस ऑफ वर्क। तो जब आपने, आई बिलीव ये कोविड से पहले तैयार कर ली थी, तो फिर जब आप ये ऐसा काम करते हैं, यू वांट टू शेयर इट विद योर फैंस एंड योर ऑडियंस राइट अवे, तो ये इंतजार कितना मुश्किल था? You're right, लेकिन मुझे आई एम वेरी यूज्ड टू कि मैं इंतजार करूं और मेरी मौला जट कहीं याद आ रही है मुझे। आई एम वेरी यूज्ड टू दैट। और मुझे लगता है कि कोविड क्योंकि हम सब पे आया, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि एक्चुअली आपको वो हो रहा होता है जब चीज़ें निकल रही होती हैं और आपकी चीज़ नहीं, जो कि होता है। मेरे साथ बहुत दफा हुआ। Really? एंड आई एम ओके विद इट नाउ। बट यस, आपका दिल चाहता है क्योंकि आपने बनाया तो ऑडियंस के लिए, राइट? बट आई डू हैव टू से, ये फहाद भी बहुत दफ़ा कहते हैं कि जो सबसे इंजॉयबल प्रोसेस होता है ना, वो होता है द फिल्म मेकिंग दिस। बिकॉज वो सेट पे जाना और आज ये होगा और आज ये डांस है या आज ये है या आज ये इमोशनल सीन है या ये फनी सीन है, जो भी, आई थिंक दैट इज द किक। सो एज लॉन्ग एज आई एम ऑन अ सेट आई एम वेरी हैप्पी, बट यस आई लाइक माई थिंग्स टू कम आउट नाउ। इट्स अबाउट आपके फैंस बहुत उतावले आई एम हुए वेरी हैं। हैप्पी कि कायदे आजम निकल रही है। एंड ऑफ कोर्स पहले हमने आई थिंक सोचा था कि पिछले साल आएगी 25 दिसंबर, लेकिन इट्स जस्ट आई थिंक ये दिस इज द राइट टाइम। सिनेमास कोविड की वजह से बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी एक और फिल्म भी है नीलोफर, और उसके अलावा मौला जट तो पता नहीं शायद वो भी तैयार है फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, राइट? तैयार तो वो बहुत अरसे से और इंशाल्लाह देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब वो आएगी तो फिर बस हर फिल्म, हर ड्रामे, हर चीज की अपनी किस्मत होती है। बिल्कुल। इट्स नॉट अटैच्ड टू यू इवन, यू नो, एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन फेट। तो वो ये मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि वो अपनी किस्मत लेके आती है और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर वो अपनी ही उस पे चलती है। So let's see what happens. अच्छा मायरा, इसमें एक मैंने बहुत ही मजेदार डांस सीक्वेंस भी देखा है। उसमें कितनी प्रैक्टिस, कितनी रिहर्सल्स आप लोगों को पहले करनी पड़ी? आई थिंक हमने 3 दिन, जी हाँ, जस्ट 3 days, जस्ट 3 days, जस्ट 3 days। और must be really fast learners then, हाँ? We are fast learners, yes. और क्या एनर्जी है सॉन्ग की, एटलीस्ट फिल्म का गाना लग रहा है मुझे। Thank you so much, thank you। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी लाइक ठक 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 ठक, कट्स थे, और क्योंकि बीट जो है ना वो बहुत फास्ट है, और बहुत कैची है, लुटारे लुटारे। एंड
बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं स्टेप्स, तो कभी कभी बहुत आसान भी होते हैं स्टेप्स। हाँ जी। लेकिन ये जो स्टेप्स थे इनको पक्का होना था एंड लिप सिंक करना था। अच्छा। सो मुझे तो बहुत मजा आता है गानों में। सो वी हैड अ ब्लास्ट, मी एंड फहद बोथ हैड अ ब्लास्ट, एंड यू कैन सी देख के ही पता चल रहा है। मेरे ख्याल में जिस गाने का जिक्र हो रहा है वो भी आपको वो भी दिखा दें, हाँ जी बिल्कुल प्लीज आइए दिखाइए। आसिम, आज तो आपकी प्रॉपर ईद हो गई ना। You got to dance with Mahira Khan. What an amazing song. Amazing You song. both look exceptional and you both look so good together. थैंक यू We must appreciate director producer के क्या कपड़े चेंज फिल्म देखे ना, फिल्मी स्टाइल तो ये कि ठक 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 कपड़े चेंज हो रहे हैं। कपड़े That change shot हो in your sari, I oh, know, breathtaking. I know. Thank you. Wonderful. No, it's all them. It's all them. Everyone said कितना खुल के you were dancing. बहुत। But you know, this was like I knew, okay, for this girl and for this character, I have to dance like this. नहीं And that's how it should be done. ना? Yeah. आप बड़ी Sometimes, स्क्रीन yeah, पे आप हैं exactly. तो खुल के ही करना पड़ेगा। Exactly. अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी ब्रेक लें, क्योंकि आप हमारे शो पर आ रही थी, तो फिर आपको पता है कि मेरी खास गेस्ट आई हैं, तो उसके लिए फिर खास गिफ्ट भी होना चाहिए। ये गिफ्ट तो ये डमास वालों की तरफ से Thank आपको you. बहुत ही प्यारा डायमंड का एक पेंडेंट मैंने Oh, मंगवाया wow. है। यू My मस्ट God, ओपन this इट is एंड too much. सी, जरा खोल के देखिए। Oh wow, this is too much. Really, this is beautiful. Thank you. हमारी ऑफिशियल मेकअप पार्टनर है मुसरत मिसबा। I love her. उनकी तरफ से ये बहुत ही प्यारा। Thank you. I love her. She's amazing. Thank you. चलिए जी, we'll take a short break, और ब्रेक की उस तरफ हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ और स्टार्स के साथ। सो हमारे साथ ही रहिएगा, और आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक, ईद मुबारक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। कोशिश हमारी यही होती है कि हम जो भी काम करें वो पहले वाले काम से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय फार इट इज़ आवर बेस्ट। स्पून के साथ खा रही थी तो बाबा ने क्या कर रही है, आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैं बिकॉज आई लव ईटिंग विद माय हैंड, तो आई वाज लाइक यार मैं प्रमोशन के कपड़े फॉरगेट इट यार, अब मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ हाथ धोऊंगी। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि यार किसी और के साथ काम करेंगे। अच्छा। बट somehow you know, पता नहीं वो क्या जादू कर रहा होता है। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द सुपर गॉर्जियस। वही आपकी वाली बात, एडजेक्टिव्स ख़त्म हो जाते हैं माहिरा आपके लिए, कैसे तारीफ़ करें। मतलब इवन आई एम सच अ ह्यूज, आसिम तो हैं ही, एंड आसिम के बारे में आपको पता है क्योंकि वो आपको बताते रहते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू यू, बट ओ माई गॉड, थैंक यू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, इट्स ऑल। अच्छा जी, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के ये स्पेशल प्रमोशनल शो है जिसके लिए मायरा यहाँ पर आई हैं, और उसके अलावा अब ईद का मौका है, तो जो टीम कैप्टन्स हैं उनको इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको बुलाएं। तो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड नबील एंड फिजा अली मिर्ज़ा। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। चांद मुबारक, और थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी फिल्म आप इस ईद के मौके पे हम सब पाकिस्तानियों के लिए लेकर आए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद, खैर 2 साल से तो सिनेमाज ही बंद थे, मगर एक इतनी अच्छी क्वालिटी फिल्म, फुल टाइम एंटरटेनमेंट, ये बहुत अरसे के बाद नजर आई है। एंड नॉट ओनली दैट, आई वुड लाइक टू ऐड, आप लोग की जो फर्स्ट फिल्म थी नामालूम अफराद, उसके बाद वन आफ्टर अनदर यू गाइज हैव मैनेज्ड टू कम अप विद समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। तो ये क्या पहले से लिस्ट बनाई हुई थी कि इन टॉपिक्स को कवर करना है, या फिर क्या एक के बाद एक आप आइडिया आ जाता है नया? मुझे लगता है हमारा मुल्क इतना इंटरेस्टिंग है
कि हमें जो है ना वो उधर से ही आइडियाज आ जाते हैं। हर 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ हो रहा होता है इंटरेस्टिंग, तो वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बना देते हैं। अभी बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन ने एक न्यू डिवीजन शुरू की है, पीटीवी फिल्म्स, और हम अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि इस ईद के मौके पर आप लोगों की 2 फिल्म्स ऑन एयर आ रही हैं ईद के डे 1 और डे 2 पे, नामालूम अफराद 1 एंड नामालूम अफराद 2। तो आप जरूर मुझे बाय द वे मुझे देखनी है पहली वाली वापस से। मुझे भी पहली वाली, बट आई में बहुत बड़ा एक आप लोगों की तरफ से इनिशिएटिव है कि पीटीवी फिल्म्स को फाइनली इंट्रोड्यूस किया है। चैनल्स को अपने फिल्म सेक्शंस को डेफिनेटली अपनी रूटीन जो भी उनकी एक एक कंस्ट्रक्ट है उससे अलग रखने की ज़रूरत है। एंड इट्स वेरी नाइस कि पीटीवी ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है, एंड आई थिंक इट्स गोना हेल्प अदर्स आल्सो। पर्सनल इनिशिएटिव था मरीम औरंगजेब जो हमारी मिनिस्टर हैं उनका, और उसके बाद पूरा पीटीवी का सेटअप, और आप लोग सामने आए जो एक सपोर्ट सिस्टम है। जब तक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सामने आके मिल के काम नहीं करेंगे, इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अच्छा, अब कमिंग बैक टू कायद आज़म जिंदाबाद, इसमें जो इंस्पेक्टर और हमारी माहिरा खान, और इतना कलरफुल, और जो अभी हम डांस की बात कर रहे थे कि अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो एक ही कपड़ों में पूरा गाना हो जाता है। एक तो इतना अच्छा गाना, फिर ठक ठक ठक, सही लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, मतलब वो नहीं लग रहा कि क्योंकि अभी पिछले कितने अरसे से हमारे जहनों में ये हम मूवीज देखने जाते हैं तो वही लग रहा होता है कि जी जो हम घर में ड्रामा देख रहे होते हैं वही हम बड़े पे उसमें देख रहे होते हैं। कोई उसमें से वो कलर्स नहीं है, कोई लोकेल्स नहीं है, वो मतलब जिस तरह की लार्जर देन लाइफ चीज़ नज़र आती है वो हमें नहीं नज़र आ रही थी। वो काफ़ी इसमें मतलब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, नामालूम अफराद का, 2 का, लोड वेडिंग का, सब आप लोगों ने किया, मगर ये एक लार्जर देन लाइफ चीज़ आप लेकर आए। कोशिश हमारी यही होती है कि हम जो भी काम करें, और ये मेरे ख्याल से हम सभी यही चाहते हैं कि जो काम करें आपके पहले वाले काम से बेहतर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय फार इट इज़ आवर बेस्ट। अब अल्लाह करे कि सबको भी पसंद आए। नहीं इंशाल्लाह जरूर आएगी। तो कितनी मेहनत की इस फिल्म में आप? वो तो नजर आ रही है कितनी मेहनत। आप माहिरा से पूछें। माहिरा में बता चुकी है, अब आप बताइए। बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसकी वजह ये है कि जो कहानी है वो बहुत हमारे दिल के करीब है। सारी फिल्म्स की ही रही है बट ये बहुत ही स्पेशल है, और ख़ास करके आजकल के अगर मैं टाइम की बात करूँ तो बहुत ही रेलेवेंट है आजकल के दौर के लिहाज से। कहानी बहुत अच्छी लिख ली थी तो हमने बोला बहुत अच्छी लिख ली है तो फिर हम इसमें मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी कास्ट भी चाहिए होगी तो फिर हम बहुत अच्छी कास्ट में तो फिर क्या कितने ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि 2 बड़े इतने बिजी सुपरस्टार्स, इनको कास्ट करना तो ये कितना डिफिकल्ट था, और उसके बाद सेट पे क्या इनके स्टारी टेंट्रम्स थे या इन्होंने बहुत स्मूथली काम किया आपके साथ? सच बता दें, बता दें, आज ईद का मौका है, बता ही दें। जो कि हमें पता है सच्चाई क्या होगी, देखने से पता चलता है माहिरा खान कितना किसी को क्या टेंट्रम। मगर आपने तो पहले ही कह दिया, अब आपने खुद ही हमारे लिए जवाब भी नहीं छोड़ा। नहीं, बट इज दैट द रियलिटी? Yeah, that is the reality. Actually, माहिरा is a person जो मोहब्बत करती हैं लोगों से और मोहब्बत पाती हैं। It's always both ways, कभी किसी को ऐसे ही प्यार नहीं मिल जाता। बिल्कुल। तो because she is so respectful towards others and बात करने का बहुत उनका एक अच्छा अंदाज है, सबसे बात बहुत प्यार से करती है। मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही किसी भी इंसान को वैसे तो जज नहीं करना चाहिए लेकिन हम सब करते हैं, और मेरा जजिंग का जो we are very judgmental. All of us are. We say we are not, To but some all of us extent we all are. are, yes. और मेरा जो एक गेज है जज करने का वो सिर्फ यही है कि आप अपने बराबर के लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, आप वो सोसाइटी के लेवल पे जो लोग आपके बराबर पे नहीं हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, उनको आप कैसे डील करते हैं। एंड आई थिंक माहिरा इज़ ग्रेट, शी इज़ अ ग्रेट टीम प्लेयर। बहुत माशाल्लाह। देखें कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और इतना ये प्यार, लोग इतना प्यार करते हैं, और ये आपको पता है कि बहुत अरसे के बाद एक ऐसी सुपरस्टार हमारे मुल्क में है जिसको सारी दुनिया प्यार करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। I would like to add one more thing, Myra. I've only met you once before this. Yes. और उस brief सी meeting That में was 5 years actually ago on my show, remember? yes, I remember on your show. वरना की प्रमोशन पर आप आई। But Myra, in that brief meeting जो हमारी backstage हुई थी, उसमें you taught something that nobody was able to teach me. वो लंबी कहानी है, but मैं सबको मिलती हूँ, मैं कहती हूँ, Myra Khan is one of those people. What is that? मतलब the way you were talking to everybody, just like she said, कि आपने किसी से अगर कोई लेना था कप तो वो भी खड़े होकर लिया, and I thought,
इस तरह से होता है, I this think is this how shows family upbringing, आपका background, it's all you're ये brought चीजें up. बहुत मैटर करती But हैं। you know, I think that's why when I was working with all of them, it felt like हम सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं, you know. Yeah. और in fact उस दिन मैं स्पून के साथ खा रही थी तो बाबा ने क्या कर रही हैं, आपको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैं because I love eating with my hand, तो I was like यार मैं प्रमोशन के कपड़े वपड़े forget it यार, अब मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ हाथ दूंगी। So वो एक I think, और वो दिखता है आपको जो भी आप प्रोजेक्ट ले लें, जब आपको अच्छा लगता है ना और आपको लगता है कि कुछ केमिस्ट्री या कुछ चीज़ वर्क कर रही होती है, तो आई फील हमेशा सेट पे अच्छा माहौल होता है, वो दिखता है स्क्रीन, द ईज शोज, like that's what happened in Qaid-e Azam. बिल्कुल। Me, Fahad, Nabil, Fiza, even now promotions are not easy. हाँ, yes, जितनी tough मेहनत work. फिल्में होती है उससे उससे डबल ज़्यादा, मेहनत उससे double प्रमोशन मेहनत, पे होती है। Obviously क्योंकि आप प्रमोशन मतलब देखिए आई मीन फिल्म जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास नया सीन, नए डायलॉग्स, नया दिन, लेकिन जब आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं वही सेम, वही डायलॉग, वही सवाल। नए कपड़े, अच्छा नबील फिजा, जैसे कि अभी बात हो रही थी आपके हीरो की, फहद मुस्तफ़ा, आपकी फर्स्ट फिल्म नामालूम अफराद से कायद आज़म जिंदाबाद तक, ही हैज बीन अ स्टेपल इन योर फिल्म्स, कांस्टेंट। इज इट बिकॉज इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, वही बात कि कंफर्ट लेवल इतना बन गया है कि यू गाइज आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, और इज इट प्योरली बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल टैलेंट? कमर्शियल सक्सेस। I think he's very talented and hard working and professional. So ऐसा नहीं है कि हम फिल्म लिख रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि फहद को लेना है। ओह अच्छा। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि यार किसी और के साथ काम करेंगे। अच्छा। हाँ, कि हाँ, क्योंकि बिकॉज लोग भी सब बोलते हैं हमें वाई फहद ना, तो हमेशा सोचते जरूर हैं, बट somehow you know पता नहीं वो क्या जादू क्या होता है कैरेक्टर में फिट वही होते हैं, है कि ना? वो फिट होता है, आई ठीक है ना? थिंक यार एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है, ये सवाल हम हर बार सुनते हैं, यू नो, पूरी दुनिया में बहुत सारे इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पे नॉट जस्ट पाकिस्तान, हॉलीवुड में ले लें आप, नेबर्स में हमारे देख लें या इधर उधर, कि हमेशा एक डायरेक्टर एक्टर कॉम्बिनेशन काम करता है, बिल्कुल, और कई बार रिपीटेडली काम करता है। हमारे पाकिस्तान में देख लें सैयद नूर और साइमा, जहाँ एक इतना लीथल कॉम्बिनेशन बन जाए उसको फिर आपका दिल नहीं चाहता डिस्टर्ब करने दूसरी का, बात ये कि इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू फाइनली हैव द कॉम्बिनेशन, यू नो। अब एक बार बन गई पूरी चीज़ तो उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं आप बिला वजह? जस्ट बिकॉज 5 लोग हर बार सवाल पूछते हैं, तो 6 बार और पूछ लेंगे, यू नो, एज लॉन्ग एज ऑडियंस कंप्लेन ना करे। मुझे ये लगता है सिनेमा में आप सिर्फ एक को जवाब दे, वो बंदा जो टिकट लेके आया, अगर वो निकलते हुए कंप्लेन करता है, डेफिनेटली हमें देखने की जरूरत है कि हम कहीं भी गलत जा रहे हैं। लेकिन अगर वो खुश हैं और वो हर बार इस बात से खुश वापस आ रहे हैं, तो फिर चलने देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम नए लोगों के साथ काम नहीं करते। आई थिंक हम सबसे ज़्यादा हमारी फिल्मों में, हमने जितने भी लोगों ने हमारी फिल्मों में ब्रेक लिए, बाद में उन्होंने, लाइक कुबरा ने हमारे साथ सबसे पहले फिल्म की थी, माशाल्लाह अब वो अपनी फिल्म खुद कर रही हैं। मोहसिन ने हमारे साथ फिल्म की थी, सलीम मिराज साहब की पहली फिल्म हमारे साथ थी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे नाम होंगे, मुझे ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मैं कह सकती हूँ, और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा। उर्वा की पहली फिल्म हमारे साथ थी, बिल्कुल। Even Mehwish तो बन for गई that है। matter. Yes, Mehwish Mehwish की too. भी। I will never forget Urva का opening sequence. Yeah, नामालूम था। इतना पुराना, I'll never forget it. I अच्छा। remember मैं सिनेमा में बैठी हुई थी, and I'm like, oh, it's very my type of, you know, वो शीशे में था ना कुछ इसी तरह। yes I remember, of course. अच्छा, I'm going off And that topic, was the लेकिन first scene we shot for the film. अच्छा, oh wow, ईद की बात हो रही है, ईद की रूटीन बताइए माहिरा, कि बड़ी ईद पे आप क्या करती हैं? बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, यूजुअली मैं घर पे होती हैं और सोती हैं। I think we all do the same. I love नाश्ता on ईद। Okay. Okay. अंडा पराठा, हलवा, पूरी, chops. I love. Lovely. कलेजी also I love. अच्छा, वो तो बकरीद पे बनती है। बकरा ईद पे हाँ, जी। हाँ। बट मुझे सोने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्योंकि इस ईद पे फिल्म लग रही है, हाँ, तो लोगों को जगाने नहीं। आपको लगता है कि ये हमें सोने देंगे, इस दफा नहीं सोने का मौका मिल रहा आपको माहिरा। मगर हाँ मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसे हमारा इंशाल्लाह अच्छा जाएगा, that इंशाल्लाह। we'll be able to have
good फिर एक sleep after सेलिब्रेशन होनी चाहिए इंशाल्लाह, एक फिर आप सक्सेस। बहुत सेलिब्रेशन सुकून तो की नींद होगी। that. बिल्कुल, वो माहिरा ने ऑलरेडी अनाउंस की हुई है। अच्छा एलए में एलए में celebration। अच्छा, अब आप प्रमोशंस के लिए बाहर भी जा रहे हैं, तो वो बताइए कि कहाँ कहाँ आपके प्लानिंग है इसकी प्रमोशंस की? देखिए, फिल्म जो है वो ग्लोबली रिलीज हुई है, जी। पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई है, यूके में रिलीज हुई है, यूएई में, सऊदी Kingdom of अरेबिया Saudi में, Arabia। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओह वंडरफुल। माशाल्लाह। जी। देखिए ना, ब्रिंगिंग पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे आप जैसे लोग सामने जब आते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो कितनी हमारे लिए एक खुशी की बात है। थैंक यू। आई होप कि लोग जाके देखें एंड आई थिंक दे विल। Of course, इंशाल्लाह। of course, absolutely. और we'll be in Houston, we'll be in America। Yes. अच्छा, जी। Great. I will also be in America, Oh, but I'll be in New York. And my sister lives there, so she'll definitely be there. She's not going to miss Yes, out on yes, this. और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि जब नामालूम अफराद 1 बनी थी, तो उसका प्रीमियर था न्यूयॉर्क में। तो मेरा एक इवेंट था जिसके लिए मेरे साथ उर्वा मावरा दोनों गई हुई थी वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे फिर मेरे ख्याल में आप और उर्वा गई भी थी कहीं, एक सैलून में मैंने भेजा था। Right. With us, so remember? I know. We got a hair done there. So we have a history, हमारा डाकखाना Yeah, मिल गया। अच्छा, डाकखाना मिल गया। अच्छा मायरा, जैसा आपने कहा कि प्रमोशंस भी उतना ही टफ वर्क है जितना एक फिल्म I को think बनाना। tougher। जैसे मैंने कहा, it's not, you know, you're not really हाँ, waking up and thinking आज क्या सीन हो। लेकिन I think promotions can be very hard जब आप एक क्रू का हिस्सा हैं जहाँ आपको मजा नहीं आ रहा। तो ये होता है कि आप थकते नहीं हैं, थकते हैं लेकिन वैसे नहीं थकते, मेंटली नहीं ड्रेन हो रहे होते। जब आप एक फ्रेंड्स के साथ आप एक बिल्कुल, आई एम एक्चुअली, मैं आपको एक चीज बताऊं, वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर। आई स्वेयर, मुझे कल ही पता चला इनका एक बड़ा भाई और बड़ी बहन है। ये मुझे कल पता चला। ये प्रमोशन के दौरान आई स्वेयर 4 साल के बाद। सो यू सी, आई एम फाइन, आई एम एक्चुअली इनका ये फहद और तीनों तो जान पहचान काफी पुराने पापी, पुराने खिलाड़ी। लेकिन मुझे मजा आ रहा है। I am getting to know little things. फहद की भी चीजें I'm finding out, you know, now. More than I did on the shoot. Which is not the case with us because Myra does not open up that much. Oh really? अच्छा। She has like a full अपना एक इसका डिजाइन इतना पार्ट है जो उससे रखा के इतना दिखा। हाँ, दुबई में तो मैं अच्छा, तो बात मैं बोलने वाला था। ये कोई ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है इस झूठ। Actually, I'm the first person to open up. अच्छा, Yes. तो ये आप ऑपोजिट बोल रही थी, And जो second सच्चाई is है was a- उसकी reality का ऑपोजिट। लेकिन मुझे बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रमोशंस? क्या ये करना आजकल के इन टुडेज डे एंड एज जरूरी है? I think आजकल ही ज़्यादा जरूरी है। हाँ, I mean, we're sitting here at PTV. This, ये इसकी ऑडियंस ही और है, right? बिल्कुल। This is our national television channel. So ये सब देख रहे हैं, and that's why it's important कि हम यहाँ भी हैं. So it is important. It is. And usually, you know, when you have stars like Mahira Khan and Fahad Mustafa in your film, people might think कि अब हमें क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, ये तो इनके नाम ही काफी है। चलिए जी, मैं गिफ्ट दे दूं आपको, हमारी गेस्ट आई, ये मुसरत मिसबा की तरफ से आपको, और ये आपके लिए। मुझे तो बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। Pleasure. और योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत अरसे से मतलब टीवी चैनल में भी काम करता रहा हूँ और फिल्म में भी, बट अपेरेंटली इस लास्ट एक हफ्ते में मैं 2 बार पीटीवी आया हूँ पहली बार। तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। एक कैरेक्टर है इस बिल्डिंग में, बिल्कुल एक बहुत नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है। तो वो फील जो है ना जरा। हाँ जी। प्लस आई विल से वन मोर थिंग, आप लोग का माशाल्लाह, इफ यू लुक एट द सेट एंड द वे द स्टूडियो इज, आई थिंक इट्स आउट क्लास। हमारे पास तो कोई इस तरह के स्टूडियोज अब नहीं है, और मुझे लगता है मजीद ऐसे स्टूडियोज होने की ज़रूरत है, और पीटीवी को इस स्पेस को और यूटिलाइज करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, बिकॉज इट इज लाइक इस तरह के स्टूडियोज विद दिस काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग। जितने पीटीवी के क्लासिक प्लेस थे जिसमें तन्हाइयाँ, धूप किनारे, निजात, Everything. कहीं, वो सब इस स्टूडियो में बने हैं। Wow, we are so lucky to be here. Yeah. बिल्कुल। You know, जब मैं पीटीवी आती हूँ, you know what I think?
जब भी मैं कॉरिडोर से चलते हुए आती हूँ, आई ऑलवेज थिंक व्हाट इफ दीज वॉल्स कुड स्पीक। ऑलवेज, हमेशा जब भी मैं आई हूँ, कहानियां हैं यहाँ पे। व्हाट इफ दे कुड स्पीक, व्हाट ऑल दे मस्ट हैव सीन। वो मेकअप रूम, बिल्कुल। बिकॉज लास्ट टाइम बुशरा अंसारी केम, बुशरा आई यहाँ पर, तो वो शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड कि मैंने इतनी रौनक देखी है कि वहाँ से साहिरा काज़मी आ रही हैं, इधर से शहजाद खलील साहब आ रहे हैं, वहाँ से शोएब मंसूर साहब आ रहे हैं, उधर से खालिदा रियासत, इनकी सारी गहमा गहमी। इट वाज लाइक अ फैमिली क्लब जैसे होता था, उस तरह का था यहाँ पर। मतलब एक लेगेसी थी। Of course, this is we. तो हम लोग आई बिलीव आवर जनरेशन मिस्ड आउट ऑन दैट, है ना? वो जो ट्रेनिंग थी, जो तरीका था काम का, वो हम नहीं सीख पाए। हम, है ना? इसीलिए आज तक आप जावेद साहब हमारी फिल्म में, हाँ जी। और इन लोगों की फिल्म का तो बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं हमेशा। लेकिन आई स्वेयर मैंने उन जैसा प्रोफेशनल नहीं देखा। बुशरा अपा जैसी प्रोफेशनल। इवन कवि साहब, ओ हो कवि साहब, उनके बारे में मैं सुना है। उनकी ट्रेनिंग वो हुई की है। तरफ से। So they treat it like वो वर्क एथिक्स जो yes. उन लोगों के पास है यार। नहीं, थैंक यू सो मच। अब हम इस ईद के मौके पे माहिरा खान से ये केक कटवाएंगे। मैं वेट कर रही थी। I swear. Thank you so much. जी चलें जी। जी माहिरा, प्लीज तशरीफ रखिए। जी। अच्छा, अभी एग्जिट होना है हमारा। और आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। It's just an amazing feeling. Thank you. It makes me want to work harder and keep it alive for as long as we all can, है ना? इंशाल्लाह, यस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अपने व्यूअर्स से भी हम इजाज़त लेंगे। ब्रेक के उस तरफ हमारे कुछ और भी स्टार्स हैं, मगर आप सब लोग जाइए, देखिए कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, और इंशाल्लाह ये बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। वी विश यू ऑल द बेस्ट। और माहिरा के साथ सेल्फी में बाद में लूँगा। ठीक है। वो एक नहीं होंगी, वो आई थिंक 50 so be prepared माहिरा। और एक बूमरैंग भी बनाएंगे। ठीक है। वो बहुत जरूरी है। ठीक है, डन। चलिए जी, we'll take a short break and thank you so much Nabil, Fiza, thank you Myra, thank you so much. It was so long overdue. It was, and I will come when I come, inshallah, when you guys can play the rapid fire. हाँ बिल्कुल ठीक है। Inshallah. ओके जी, we'll take a short break और ब्रेक की तरफ आ रहे हैं। सजी